2021 के विधानसभा चुनाव में विमल गुरुंग ने तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद से ही विमल गुरुंग की गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस के बीच दूरियां बढ़ने लगी हैं। अब एक बार फिर पहाड़ यानी दार्जिलिंग की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। दरअसल विमल गुरुंग औपचारिक रूप से बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले विमल गुरुंग ने तृणमूल कांग्रेस का हाथ छोड़कर एक बार फिर बीजेपी का हाथ थामने का फैसला किया है। दार्जिलिंग में निर्वर्तमान सांसद राजू बिष्टा को फिर से मैदान में उतारा गया है, जबकि पहाड़ में भाजपा के भीतर विद्रोह के स्वर धीरे धीरे उठने लगे हैं। कार्शियांग के भाजपा विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा ने पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। वे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे और दार्जिलिंग में निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। दार्जिलिंग लोकसभा सीट पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या राजू के भरोसे वैतरणी बीजेपी पार कर पाएगी दार्जिलिंग की? विष्णु प्रसाद शर्मा के फैसले से भगवा खेमे में चिंता के बादल छा गए हैं। ऐसे में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन करेगी। इससे जरूर बीजेपी को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष विमल गुरुंग ने कहा कि हमने फैसला किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। मैं राजू बिस्ता के उम्मीदवारी का समर्थन करूंगा। विमल गुरुंग ने यह भी कहा कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा नामांकन के दिन भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में दार्जिलिंग शहर में एक रैली आयोजित करेगी। विमल गुरुंग की गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और अजय एडवर्ड की हमरो पार्टी पंचायत चुनाव में तृणमूल और भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा को हराने के लिए पहाड़ियों को एकजुट किया था। अब पहाड़ में तृणमूल के खिलाफ गठबंधन में भाजपा भी शामिल थी। लोकसभा चुनाव से पहले हमरो पार्टी ने बीजेपी का हाथ छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया। इसी सिलसिले में दार्जिलिंग से बीजेपी उम्मीदवार राजू बिष्टा ने शुक्रवार को विमल गुरुंग से मुलाकात की। विमल गुरुंग की गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने फिर बीजेपी के पाले में आने की बात कही है। इस बीच गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष अनित थापा ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, वो पहले भी बीजेपी में थे, पंचायत चुनाव में भी बीजेपी और सबने मिलकर लड़ा था, ये कोई नई बात नहीं है। उधर दार्जिलिंग जिले में तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष शांता छेत्री ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है, उनकी पार्टी है, वो जो निर्णय लेंगे उनका निर्णय है, वो सुप्रीमो है, वो कोई भी कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। अगर तृणमूल की बात करें तो तृणमूल ने यहां से पूर्व नौकरशाह गोपाल लामा को मैदान में उतारा है। दार्जिलिंग लोकसभा सीट पर कभी भी तृणमूल की जीत नहीं हुई है। दूसरी ओर कांग्रेस नेतृत्व ने दार्जिलिंग लोकसभा के लिए किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस नेता विनय तमांग ने पार्टी के रुख के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है। अब देखना होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में दार्जिलिंग के लोगों का क्या मूड रहता है। क्या एक बार फिर बीजेपी कमल खिला पाएगी या फिर तृणमूल पहली बार सत्ता हासिल करेगी दार्जिलिंग की? ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।